नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा अगर आप ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं। ये दोनों कंडीशन में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। ये इंडिकेटर कैसे डिप्लॉय करते हैं और कैसे वर्क करता है, इसका हम लोग लाइव देखेंगे और बैक टेस्ट करके भी देखेंगे। ये इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं पिवट पॉइंट्स। आपको पिवट पॉइंट जो है अपने चार्ट पे लगाना है और यहाँ पे जो सेटिंग है, मैं ये सजेस्ट करूँगा सेटिंग में कोई भी आप चेंजेस मत कीजिएगा। जो सेटिंग जो टाइम फ्रेम जो दिया हुआ है वो वैसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है। ये इनपुट जो है 15 बता रहा है, यानी 15 डेज का पीछे का बैक डेट में आपको दिखेगा कि किस किस डेट पे पीरियड लगा हुआ है। तो फिलहाल अगर आपको पुराना नहीं चाहिए तो आप इसको चाहें तो अगर अनचेक कर देंगे तो पुराना देखिए हट गया, वैसे हट जाएगा। फिलहाल मैं इसको रख रहा हूँ ताकि हम लोग बैक टेस्ट करके आपको कुछ पुराने को भी देखेंगे, पुराने डेज पे भी कैसे मार्केट बिहेव किया है उस पर्टिकुलर जंक्चर पे पहुंचने के बाद से। तो काफ़ी हेल्प करेगा समझने के लिए हमको। तो अभी आप देखेंगे कभी भी अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लीजिए कि मैं आज का ही टाइम फ्रेम का, आज का ही मैं ट्रेड देखता हूँ, आज का जो डे रहा है, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ का जो है पीवट पॉइंट यहाँ पे रहा है आज के लिए शुरुआत का। राइट। मार्केट ऊपर हुआ, पीवट पॉइंट के नीचे क्लोज हुआ और उसके बाद आप देखेंगे तो आने के बाद से सपोर्ट वन पे आने के बाद जो S1 है वो सपोर्ट वन है, R1 जो है वो सपोर्ट रेसिस्टेंस वन है, R2 जो है रेसिस्टेंस टू है और S1 सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, S3 सपोर्ट थ्री। तो ये पर्टिकुलर लेवल्स हैं जहां पे मार्केट जो है वो पर्टिकुलर या तो रेसिस्टेंस है, सपोर्ट है और ये जो है वो पीवट पॉइंट है, मेन जंक्शन है। तो अब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे मार्केट क्या बिहेव कर रहा है और कैसे किस जगह पे आपको ट्रेडिंग कैसे इनिशिएट करना है। तो जब भी अगर आप इस पर्टिकुलर जोन पे आप देखेंगे मार्केट आने के बाद एक सर्टेन रिएक्शन करेगा, अगर सपोर्ट पे आ रहा है तो एक सर्टेन रिएक्शन कर रहा है। राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आया, मार्केट ऊपर से आया, आने के बाद से जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपने आप को थोड़ा टाइम स्पेंड किया। राइट। यहाँ पे कोशिश किया सपोर्ट लेने के लिए, अगर आप देखेंगे तो इसको तोड़ने की जब यहाँ पे कोशिश किया, वापस से बायर्स यहाँ पे एंटर किए और यहाँ पे क्या हो गया कि सपोर्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेटली सपोर्ट प्रॉपर यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट दिख नहीं रहा था एंड देन सेलर्स लोगों ने यहाँ पे तोड़ के लेके आए। बट तोड़ के लेके आए तो अगर आप देखेंगे तो आने के बाद से S2 जो सपोर्ट टू है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपना सपोर्ट यहाँ पे सेकंड सपोर्ट जो है यहाँ पे लेने की कोशिश किया। ठीक है। यहां से बाउंस किया, यहां से बाउंस करने के बाद से सपोर्ट वन के नजदीक में गया एंड देन वापस अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट टू के पास में आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट S1 जो है इस लेवल पे आके देख रहे हैं, यहाँ से वापस किस टाइप से मार्केट नीचे इस लेवल पे आ रहा है। तो आप ये चीज, ये पर्टिकुलर इस इंडिकेटर से ये क्लियर हो रही है कि मार्केट कभी भी एक सर्टेन जोन में जब रह रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि किस टाइप से मार्केट बिहेव करता है, उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। आज का दिन तो ऐसा था कि काफी, अगर आज आज देखेंगे तो मार्केट काफी हद तक उसमें थीटा डी के काफी फास्ट रहा है, फास्ट था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या रहेगा कि जो मेरा वो जो एक वीडियो मैं बनाया हूँ वीवैप के नीचे, अगर मार्केट कॉल और पुट का प्रीमियम अगर चल रहा होता है तो उस दौरान पे हमको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए जब तक कि प्राइस जो है वीवैप के ऊपर ना आ जाए। वो जब आप ऑप्शन के चार्ट पे देखेंगे तो आपको ट्रेड जो लेना है वो ऑप्शन के चार्ट को देखते हुए ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड जो है वो स्पॉट के चार्ट को देखते हुए लेना है। यानी कि स्पॉट पे कहाँ पे प्राइस जब पहुंचा है और वहां पे क्या रिएक्ट कर रहा है उसके हिसाब से आपको ट्रेड बनाना रहेगा। सिमिलरली अगर आप देख सकते हैं, अगर मैं पिछले दिन का भी अगर पुराना कोई पिछला देखता हूँ कि पिछला डेट पे क्या हुआ था, कैसे मार्केट ने बिहेव किया था। अगर आप देखेंगे पीवट पॉइंट, जब पीवट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, आपको याद रखिएगा ट्रेड कभी भी अगर आपको इनिशिएट करना है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आपको बाइंग करना है ऑप्शन, तो बेसिक रूल जो है वो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि हमेशा इस जंक्शन पे जब तक पहुंचे नहीं तब तक आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। या तो अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है पीवट पॉइंट पे सपोर्ट लिया एंड देन यहां से मूव किया, तो फिर आपका टारगेट R1 का जो रहेगा ये टारगेट रहने वाला है, अगर कोई सर्टेन जोन नहीं बना हुआ है तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे इस जगह पे तो मार्केट जो है अ, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद से अब सपोर्ट ले लिया यहाँ से, तो टारगेट इसका R1 होता है। बट एक सर्टेन जोन यहाँ पे आपको दिख के आ रहा है कि एक सर्टेन जोन यहाँ पे बना हुआ है। राइट। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको
बेटर वे में समझ में आएगा। ये एक जोन दिख रहा है, ये पुराना डे का हिसाब से। तो अब इस जोन को तोड़ना पड़ेगा, तभी इस लेवल पे पहुंचेगा। तो अगर आपको कभी भी ट्रेड इनिशिएट करना है अगर ऑप्शन बाइंग का, तो आपका स्पॉट जो है या तो जो पिवट पॉइंट वन है यहाँ पे आने के बाद अपना सपोर्ट लेते हुए दिखे, और यहाँ पे अगर आपको आपको कोई जोन नहीं दिख के आ रहा है, तो आपका टारगेट ये रहने वाला है। अगर कोई जोन है तो डेफिनेटली ये जोन का जो रहेगा वो आपका टारगेट रहने वाला है। अगर इसको ब्रेक करता है तो इसका टारगेट नीचे का रहता है। जैसे देखिए इस लेवल पे पिवट पॉइंट था, इस पिवट पॉइंट को जब वो तोड़ा, तो ये जोन जो है वो आपको सपोर्ट वन जो है वो आपका टारगेट रहने वाला है। यानी कि अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो ये आपका टारगेट वन हो गया जहां पे आपको एग्जिट करना है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए इस जगह पे, इसके प्रीवियस डे पे देखिए, प्रीवियस डे पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा था कि मार्केट हमेशा आ रहा था, इसके नीचे तक आया, तोड़ा, बट इस लेवल तक नहीं पहुंचा। लेकिन जब पिवट पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ पे सपोर्ट आपको दिख रहा है लेते हुए, तो आपका टारगेट बन रहा है कि आप यहाँ पे एंटर करेंगे। लेकिन आपका टारगेट, पहला टारगेट क्या हो जा रहा है, ये जोन का जो टारगेट है यही दिख के आ रहा है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे एंटर करते हैं तो इस जगह पे ही आके मार्केट क्या कर रहा है, रोक ले रहा है अपने आप को, करेक्ट, यहीं से रिवर्स हो रहा है। लेकिन आप एक चीज नोटिस अगर आप करेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे कई बार कोशिश किया है। यहाँ पे पिछले ये 8 तारीख का चार्ट है। 8 तारीख को देखेंगे पिवट पॉइंट पे आने के बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ से वापस सेलर लोगों ने रोका, बट वापस से सिंगल कैंडल में ही अगर आप देखेंगे वापस ये रिवर्स हो गया, 5 मिनट का सिंगल कैंडल पे ही ये रिवर्स हो गया। फिर वापस आया इस लेवल पे, वापस पिवट पॉइंट पे वापस सपोर्ट लिया। बार बार ये देखिए 3 बार ऑलरेडी इस जगह पे सपोर्ट लिया, ये चौथी बार था, करेक्ट। तो कई बार मार्केट इस जगह पे सपोर्ट ले रहा था, जब किसी भी एक जंक्शन पे कई बार मार्केट सपोर्ट लेता है, एंड तब उसके बाद एक बहुत ही पतला रेंज एक बन जाता है। अगर आप देखेंगे 450 से लेके 477 तक का ये एक जोन बन गया था। यानी कि करीब करीब 30 पॉइंट का एक जोन बन गया। तो जैसे ही इस 30 पॉइंट के जोन को तोड़ा, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जब लास्ट में अगर आप देखेंगे ये मार्केट 250 पे उठा है, 250 पे मार्केट ने जब यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे जब बन के निकला है यहाँ पे, ठीक है, और ये बनने के बाद से वापस से ये पहला रेंज टूटा, पिवट वन जो है ये पहला टारगेट था, ये जो R1 है ये पहला टारगेट था, एंड R2 दूसरा टारगेट था। तो आप देख सकते हैं कि जो जोन रहता है बाइंग का जोन यही है, इसी जगह पे आपको बाइंग करना पड़ेगा। तो अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको पता रहना चाहिए कि आपका पहला टारगेट, अगर ये जोन जोन था तो जोन पहला टारगेट रहने वाला है, उसके बाद से रेसिस्टेंस वन आपका दूसरा टारगेट है, एंड देन ये तीसरा टारगेट है। अगर कई बार मार्केट क्या रहता है कि एक सर्टेन सर्टेन रेंज में नहीं फंसा हुआ रहता है, वो थोड़ा थोड़ा अपसाइड में मूव कर रहा होता है, वो एक बहुत क्लियर कट रहता है डायरेक्शन, एंड देन आपको वो R1 R2 R3 इस टाइप से प्रॉपर मिल जाता है। तो कभी भी अगर आप यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं, यहाँ पे पिवट पॉइंट पे देखिए कैसे सपोर्ट ले रहा है, उसके एक दिन पहले आया, मार्केट गिरा, गिरने के बाद से यहाँ पे आया, पिवट पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, राइट, यहाँ सपोर्ट लेने का दिया, ये जो टॉप था इस टॉप के रेंज में आया, एंड देन वापस आया इस जगह पे सपोर्ट लिया, करेक्ट। तो मार्केट हमेशा इस चीज को काफी हद तक रिस्पेक्ट करता है, ये जो जोन्स हैं इसको काफी रिस्पेक्ट करता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप कहीं भी एंटर मत करिए। कहीं पे भी एंटर करेंगे तो वो आपको काफी हद तक नुकसान दे सकता है, आपका ट्रेड जो है लूजिंग ट्रेड हो सकता है। तो आपको आइडियली क्या है कि वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट करेंगे तब जाके मार्केट जो है आपको अच्छा रिवॉर्ड देगा। तो मार्केट में आपको उस पर्टिकुलर जो आपके जो एरिया है उस एरिया पे आने का, प्राइस को आने का इंतजार करना पड़ेगा। जब प्राइस उस रेंज में आ जाए देन आपको अपना ट्रेड इनिशिएट करना है। तो आप देखिए उसके एक दिन पहले का ट्रेडिंग का भी देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, पिवट पॉइंट यहाँ पे था, पिवट पॉइंट और सपोर्ट यहाँ पे था, इतना काफी बड़ा रेंज देख रहे हैं? और इतने बड़े रेंज में मार्केट जब गिरा है, यहाँ पे आया है यहाँ से, तो जब यहाँ से गिरा तो क्या टारगेट था, लोगों को समझ में नहीं आया कि किस जगह पे हमको मेरा मार्केट जो है रिवर्स करेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बनाया है, आप एग्जिट किस जगह पे करेंगे? अगर यही चीज अगर आपके पिवट पॉइंट्स आपके चार्ट पे रहेंगे ऑलरेडी, तो आपको पता रहेगा कि अरे मेरे इस रेंज पे सपोर्ट वन के रेंज में पहुंचा, आपने यहाँ पे सेलिंग किया था, आप यहाँ पे मस्त अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करेंगे। और जो लोग यहाँ पे मिस कर दिए तो बीच में एंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में आपको आपको मार्केट के बीच में जब एकदम काफी हद तक मार्केट चल रहा हो, एक मोशन में हो, तो बीच में एंटर नहीं करना चाहिए जब तक आपको प्रॉपर एक सपोर्ट नहीं मिल जाता है।
प्रॉपर आपको इंडिकेशन नहीं मिल जाता है। हमेशा बेटर रहता है कि आप जो है जोन पे एंटर करिए। अब जब से आया यहाँ पे आया सपोर्ट जो है वो लिया यहाँ पे। सपोर्ट लेने के बाद आप देख रहे होंगे एक सर्टेन एक रेंज में मार्केट चल रहा था, यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है। करेक्ट। मैं एक चैनल बना के दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे एक एक देख रहे हैं कि एक चैनल में मार्केट जो है वो चल रहा था। देख रहे हैं, ये चैनल में मार्केट चल रहा था। और जब इस चैनल को तोड़ा तो देखिए ये वापस से पिवट पॉइंट जो वन था, ये इस यही इसका टारगेट बन गया और यहाँ तक आया, जो कि ये 2 कैंडल में ही इसने अचीव कर लिया। तो आप इस पर्टिकुलर पिवट पॉइंट को आप प्रॉपर यूज करिए। देखिए आपको काफी हद तक बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस रेंज के बीच में, अगर मान लीजिए कि एक पिवट पॉइंट से दूसरे पिवट पॉइंट के रेंज में अगर वो घूम रहा हो, तो उस जगह पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको जोन पे वेट करना पड़ेगा कि आपके जो प्राइस है, आपका जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स पे आए प्राइस और फिर आप अपना ट्रेड इनिशिएट कीजिए, तो डेफिनेटली आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।